नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगेड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लाइफ स्टाइल की जो डिजीज़ है उसके बारे में। यानी यह बीमारी आपका जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, आपका खान पान है, उसके कारण, आपके स्ट्रेस के कारण आपको ये डिजीज़ होती है। और नेचुरली जो एजेड पर्सन उनमें भी ये काफ़ी जगह देखने को मिलती है। काफ़ी एजेड है जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इस डिजीज़ से परेशान है। और इस डिजीज़ का नाम है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। यानी आज हम बात करेंगे कि आखिर हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या बीपी की बीमारी क्या होता है, क्या इसके कारण है, इसके क्या साइन और सिम्टम होता है और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, यूजुअली ऐसा देखा जाता था कि जो ब्लड प्रेशर की जो डिजीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो है वह एक थोड़ा सा मिडिल एज या 50+ के लोगों में देखने को मिलता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आजकल जो, जैसा मैंने आपको बताया, हमारा खान पान है उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। इस हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण यह जो हमारे जो यंग पर्सनस है, यंग पीपल्स है, उनमें भी काफ़ी देखने को मिलती है। इवन मैं ये कहूँगा 20-22 साल के जो नौजवान उनमें भी ये बीमारी काफ़ी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा इस टॉपिक पे छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जब आपका ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में, आपकी धमनियों में जब बहता है, तब जब ये बहता है तो वो आपकी जो आर्टरीज है, जो धमनियाँ हैं, उस पर एक प्रेशर क्रिएट करता है और इसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसमें दो तरह की रीडिंग होती है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। आपने अक्सर देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर जब मापते हैं तो वो आपको दो तरह की रीडिंग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे 120/80 का है, या वो आपको हो सकता है आपको बोले 140/90 है। दोस्तों, आखिर ये क्या होता है? इसमें जो ऊपर वाली जो रीडिंग है, जो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो ऊपर वाली जिसको भी बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे वाली रीडिंग जो आपको बताते हैं वो होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी आपका जब दिल सिकुड़ता है ताकि वो आपके हर बॉडी के हर पार्ट में वो ब्लड को भेज सके, और उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है आपकी आर्टरी पे, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब आपका हार्ट जब रिलैक्स होता है, जब वो हार्ट आपका ब्लड से वापस भरता है, पूरी बॉडी से ब्लड आपके हार्ट में जाता है, तब उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। इसमें दो तरह की रीडिंग जो है, जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर वाली जो रीडिंग होगी वह नॉर्मली, अगर ऐसा माना जाता है, 120/80 एक नॉर्मल रीडिंग होती है। यानी ऊपर वाली रीडिंग जो सिस्टोलिक 120 को नॉर्मल माना गया है, नीचे वाली जो डायस्टोलिक होती है उसको 80 को नॉर्मल माना गया है। इसमें ±10 का वेरिएशन लगभग नॉर्मल मानते हैं। यानी अगर 120 है, अगर सिस्टोलिक, उसकी जगह 130 हो गया तो उसको नॉर्मल माना जाता है। और अगर नीचे अगर 80 से अगर 85 है, 85 है, तो उसको भी वो कुछ हद तक उसको नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर आपका 130 से 140 पहुंच गया है और डायस्टोलिक आपका 90 हो गया है, तो यह आपका प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में आ जाते हैं आप। यानी आप ब्लड प्रेशर की ओर जा रहे हैं और आपको आपकी डाइट में, आपके खान पान में, आपकी लाइफ स्टाइल में आपको बदलाव करने की ज़रूरत होती है। इसके द्वारा भी आप अपने योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, आपने खान पान में बदलाव करके आप इस जो अगर प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में आप आ रहे हैं, यानी जब आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ने की जब शुरुआत हुई है, उस समय आप अपने खान पान से और लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब ये डिजीज़ 140 से ऊपर चली जाती है और नीचे जब ये आपका डायस्टोलिक जब 90 से ऊपर चला जाता है, तब इसमें आपको अगर और आगे ज़्यादा जब बढ़ जाती है डिजीज़, तो आपको इसमें फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। यूजुअली जैसा मैंने आपको बताया 120 और 80 नॉर्मल माना गया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये रीडिंग भी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, हो सकता है 130 भी नॉर्मल हो जाए और नीचे 80 की जगह नॉर्मल 90 भी वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाए, जैसे जैसे एज बढ़ेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर यह जो ब्लड प्रेशर होता है, यह हमारा बढ़ने का कारण क्या होता है, किस कारण की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण होता है, जैसा मैंने आपको बताया, आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप फैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने का एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं, तो उसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप अगर ओबेज है, यानी आपका शरीर का वजन ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है, आपको अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, तो इसके कारण भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप अगर नींद नहीं लेते हैं, उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर मेंटली रिलैक्स नहीं है, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, आप अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है,
आपको अगर कोई तरह की किडनी डिजीज है, आपका किडनी अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। यानी आपको अगर सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज है आपको, तो उसके कारण जब आपकी किडनियाँ प्रॉपरली काम नहीं करती तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। आप अगर सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसके कारण, या आप अगर खाने में बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। कुछ लोगों में यह एक मैं कहूँगा हेरिडिटी भी होती है, यानी अगर परिवार में यह प्रॉब्लम है, आपके अगर फादर को, आपके मदर को ये डिजीज़ है, तो हो सकता है आपको भी ब्लड प्रेशर आपका हाई रहे। या मैं कहूँगा कि एक तरह से ये जेनेटिक्स भी आप मान सकते हैं इस डिजीज़ को। दोस्तों यह हो गए इसके कुछ मुख्य कारण। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। हाइपरटेंशन के मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो होता है जो कि एज रिलेटेड होता है, आपके लाइफ स्टाइल में के कारण होता है, आपके वजन जब आपका ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी न किसी डिजीज़ के कारण होता है। यानी अगर आपको किडनी डिजीज़ है, आपकी गुर्दे अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, किडनी फेल्योर है, आपको अगर कार्डिक प्रॉब्लम है, आप उसकी वजह से अगर आपको ये डिजीज़ हुई है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य टाइप, दो मुख्य टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है तो आपको ऐसी बॉडी कौन से सिम्टम देगी कि आप उसको पहचान सकें कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। इसमें जो सबसे पहला, जो सबसे मुख्य सिम्टम होगा वो होता है आपके सर में भारीपन होना। यानी जब कभी भी आपको लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको सर में भारीपन रहेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो इस कंडीशन में आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होगा। स्पेशली जो आपका सर का पीछे वाला जो हिस्सा होता है, आपकी गर्दन के पास में जो हिस्सा है, आपको वहाँ पर आपको तेज़ दर्द रहेगा। इसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ में आपको थकान रहेगी, कन्फ्यूजन की स्थिति डेवलप हो जाएगी। आपको आपकी धड़कन जो होती है वो धड़कन तेज हो जाएगी या आपकी धड़कन इरेगुलर हो जाएगी। इसके साथ में आपको ऐसा लगेगा आपके छाती पे कुछ वजन सा लग रहा है, आपको भार जैसा महसूस होगा, आपको सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका विजन डिस्टर्ब हो सकता है, आपको रेटिनल हेमरेज हो सकता है, जिसके कारण आपकी नज़र जा सकती है। आपको यूरिन के साथ में ब्लड आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आपकी नाक से खून भी आ सकता है। दोस्तों अगर आप इसकी लापरवाही करते हैं, ब्लड प्रेशर लंबे समय से अगर हाई रहता है और बहुत ज़्यादा अगर हाई रहता है, 180, 190, 200 के आसपास चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रोक आ सकता है, यानी आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। अगर आप इसमें परवाह नहीं करते हैं इसकी ब्लड प्रेशर की, तो आपको किडनी फेलियर भी हो सकता है, आपको गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, और यह कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि अगर आप ब्लड प्रेशर को अगर आप सही ढंग से अगर उसको मैनेज करके नहीं चलेंगे, आप उसमें अगर लापरवाही करेंगे, तो आपको यह कुछ परिणाम होते हैं जो कि आपको भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पार्ट की, कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप इसको कैसे मैनेज करके चलें। इसमें जो सबसे पहला आपको काम करना होता है वो होता है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं लें, आप अच्छी नींद लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, फल फ्रूट लें, और उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। आप ज़्यादा तला हुआ ना खाएं, डीप फ्राइड फूड नहीं लें, आप अल्कोहल ज़्यादा ना लें, आप सिगरेट अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। या कुछ आपको अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करना है। अगर आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं आप तो उसको भी आपको बंद करना होता है। इसके साथ साथ अगर आप ओबेज हैं, यानी आप ओवरवेट हैं, तो अपना वजन कंट्रोल करें, वजन को कम करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है आपका ब्लड में तो उसको भी आप कंट्रोल करें। उसके लिए भी अगर आपको मेडिसिन दी गई तो आप प्रॉपर्ली उस मेडिसिन को लें। आप अगर आपकी आदत है नमक ऊपर से लेने की, या आपको ऐसा लगता है कि आपको पापड़ बहुत ज़्यादा खाते हैं आप, तो अचार बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसा जो आपका खान पान है उसमें आपको बदलाव करने की जरूरत है। इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपको किडनी डिजीज़ है तो उस डिजीज़ के लिए, या आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप प्रॉपर मेडिसिन अगर आपको डॉक्टर ने दी गई है तो उसको आप, उनके जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करें और रेगुलर आप मेडिसिन लें। दोस्तों यह कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथी मेडिसिन की। दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो उस कंडीशन में होम्योपैथी अगर आप लेते हैं तो होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। दोस्तों इसमें जो मेडिसिन आती है वो आपके ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करती है, इसके साथ साथ यह आपके हार्ट के लिए एज ए टॉनिक की तरह भी काम करती है। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें मुख्य मेडिसिन की, तो सबसे पहला मैं आपको एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि आप तैयार करके आप आराम से उसको काम में ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक 100 ml की खाली बॉटल लेनी होती है। उसके अंदर आप 30 ml लें क्रेटेगस का मदर टिंचर, 30 ml लें आप राउल्फिया का मदर टिंचर, और 30 ml लें आप पैसीफ्लोरा का मदर टिंचर। आप इन तीनों मदर टिंचर्स को अच्छे से लेके अच्छे से हिलाएं और इसको
आप 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर, 30 बूंद शाम को, दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ आपको पीना होता है, सिप बाय सिप। दोस्तों यह मेडिसिन आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं कहूँगा एक रामबाण की तरह ये काम करती है। यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है इन सब चीज़ों के लिए। दोस्तों यह कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलती है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है ऑरोमेट 30। ऑरोमेट 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डेट जी पर, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों ऑरोमेट जो 30 होती है वह भी ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है और जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वहाँ पर ऑरोमेट 30 बहुत अच्छा काम करती है। आप हमेशा इस कंडीशन में आप हमेशा निराश महसूस करेंगे, आप जिंदगी से हताश महसूस करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर ऑरोमेट बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो मेडिसिन होती है वो होती है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 जो होती है उसको लेने का तरीका है 3-3 बूंद डेट जी पर, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। बेलाडोना 30 में आपका जो चेहरा होगा, चेहरा आपका लाल बढ़ जाएगा, आपको सर में आपको दर्द रहेगा, सर में आपको भारीपन रहेगा, वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है बायरथा म्यूर 30। बायरथा म्यूर 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डेट जी पर, दिन में 3 बार। बायरथा म्यूर वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर आपका सिस्टोलिक यानी ऊपर वाली जो रीडिंग है वह अगर कंटिन्यूसली अगर हाई रहती है तो वहाँ पर आपको बायरथा म्यूर 30 बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है ग्लोनेनम 30। ग्लोनेनम 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डेट जी पर, दिन में 3 बार। दोस्तों ग्लोनेनम 30 वहाँ दी जाती है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा आपकी धड़कन बहुत तेज चल रही है, वहाँ पर आपको कंजेशन सा या भार सा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा धड़कन में धड़धड़ाहट सी महसूस होगी। इसके साथ साथ जब आप धूप में जाते हैं तो आपका सर में बहुत तेज दर्द होता है, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगा, इसमें सर में भारीपन रहेगा। इसके साथ साथ जो मेनोपॉज की जो एज होती है उस कंडीशन में भी अगर आपको इस तरह की जो अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वहाँ पर भी आपको ग्लोनेनम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है इग्निशिया 30। इग्निशिया 30 वहाँ दी जाती है जहाँ पर अगर आपको मानसिक आघात पहुँचा है, आपके दिल को ठेस पहुँची किसी कारण से, और उस कंडीशन में जब आपको बहुत एक तेज सा शॉक सा लगता है, तो शॉक के कारण अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पर इग्निशिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। इग्निशिया 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डेट जी पर, दिन में 3 बार। दोस्तों यह कुछ मुख्य इसकी मेडिसिन है जो कि एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशन दी जाती है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, या जो भी हम मेडिसिन बताते हैं वो आपकी जानकारी के लिए होती है, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन लें हमेशा चिकित्सक की सलाह अनुसार ही लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।